सब ने बनाई है। मैं सबको इसका किरदार, सबको इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। ईच एंड एवरी पर्सन हु वाज पार्ट ऑफ दिस फिल्म हैज़ बीन, वो महाराज जी के प्रेरणा से ही फिल्म के अंदर आए हैं। उनकी अलग अलग कहानियाँ हैं, कैसे कैसे कौन कौन इस फिल्म के अंदर किसने क्या रोल प्ले किया है। हम उनके गाइडेंस में जो होता रहा, जो हमको फील होता रहा, वही हम करते रहे। तो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान चालीसा की कृपा से और महाराज जी की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे। आप अपने सवाल, अपने प्रश्न जो है ना प्रारंभ कर सकते हैं। विशाल सर, मेरा सवाल आपसे ही है जी। कि ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या चैलेंजेस आए ये पूरी फिल्म बनाने में, क्योंकि आई एम श्योर सर बहुत सारी प्रिपरेशंस लगी होगी फिल्म बनाने के अंदर, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और कैसे इमेजिन किया कि इनको बाबा जी के किरदार में कास्ट करना चाहिए। अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि क्या पहले से दिमाग में थे कि इन्हीं को कास्ट करना है, या फिर उसमें कितना रिसर्च वर्क लगा आपको? तो देखिए, सब लोग हंस रहे हैं, आपको मतलब बाकी लोग भी सब लोग मुस्कुरा रहे होंगे। ये एक आई थिंक दुनिया के इतिहास में एक्चुअली पहली बार ऐसा हुआ होगा कि फिल्म के जो सेकंड एडी, जो असिस्टेंट डायरेक्शन टीम में जो सेकंड एडी जो काम कर रहे हैं, वो शूटिंग के दौरान फिल्म के चलते चलते वो रिप्लेस हो जाते हैं विद द मेन कैरेक्टर, जिनके साथ में हमने 4 महीने 3 महीने तैयारी की थी महाराज जी का रोल प्ले करने के लिए। वो आकस्मिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं और हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती है। और शोभिना सत्या जो है, वो महाराज जी जैसे दिखते थे, ये सबको पता था। एवरीवन न्यू दैट ही एग्जैक्टली लुक्स लाइक महाराज जी के अर्ली डेज। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि आपको लगेगा अरे ये कैसे हो सकता है, इतना क्लोजनेस कैसे। तो सबको ऐसा लगता था कि ये सबसे ज़्यादा क्लोज दिखते हैं उनके। लेकिन तो मेरा जो बात हमने जो प्रारंभ में मैंने बोली, वो ये कि सब कुछ ऐसा लग रहा था कि किसी ने और ने प्लान किया है हमारे लिए। हम जो प्लानिंग कर रहे थे उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही थी। तो फिर जब वो बीमार पड़ गए और हमको लगा कि अब हमको रिप्लेसमेंट के लिए कम से कम 4 से 5 दिन ऑडिशन करने पड़ेंगे, दोबारा से किसी को लेके आना पड़ेगा, या तो फिर हमें शूटिंग बंद करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जनरली फिल्में बंद हो जाती हैं। पर हमने उसी वक्त ऐसा सबने मिल के, मैंने अपने प्रोड्यूसर से आज्ञा लेते हुए हमने इनके पास गए और इनसे हमने इनका एक दिन पूरा दिन ऑडिशन किया और इनके साथ में सारे सीन्स ये किए। चूँकि ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे पहले से, तो इनको सारे डायलॉग्स भी याद थे। और ये तुलसी घाट पे, तो हाँ, ये बड़ी खास बात है कि चित्रकूट में हमने फिल्म शूट की और वहाँ पर जिस जगह पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, उसी जगह पे जाके इनका ऑडिशन हमने किया। वहीं पे एक मंदिर है हनुमान जी का, वहीं जाके हमने जब ऑडिशन सारा 4 घंटे हम लोग उसी नाव पे मंदाकिनी रिवर में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे, और एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, इनका सवाल और मेरे सवाल। 4 घंटे के बाद में एक सीन ऐसा हुआ जिसमें एग्जैक्टली लगा कि ये वो कैरेक्टर कर रहे हैं जो हम सब देख रहे थे महाराज जी के लिए। तो पर वो मुझे लगता है कि उनकी प्रेरणा से ही हुआ, उन्होंने ही ऐसा कुछ कर रखा था। तैयारियां बहुत सारी, ये लीला है। तो महाराज जी लीलाएं ही करते हैं। उनके बारे में यही फेमस है कि दुनिया की हर चीज़ जो आप आज देख रहे हैं, एप्पल, मेटा, गूगल, सब में प्रेरणा महाराज जी की है कहीं ना कहीं। तो और स्मॉल पॉक्स जैसी वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है ना, उनकी प्रेरणा से ही हुई थी। दुनिया की एक अकेली, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ एक ही डिजीज़ है जो दुनिया में वायरल डिजीज़ जो इरेडिकेट कम्प्लीटली हुई, वो थी स्मॉल पॉक्स। पोलियो के भी आजकल वापस केसेस आ जाते हैं। तो इरेडिकेशन ड्राइव में सबसे बड़ा जो डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट है, जिन्होंने उसको ड्राइव को किया था, वो भी महाराज जी की प्रेरणा से ही कैंची धाम से वहाँ पे गए थे, यूएनओ गए थे। वो उसकी कहानी अलग है, वो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब जैसे इंसिडेंट बताया सर ने कि उनको जो है रिप्लेस करना पड़ा, और उस समय जब आपको पता चला कि बाबा जी का किरदार आप निभाने वाले हो, नर्वस थे, एक्साइटेड थे, क्या चल रहा था दिमाग में आपके? पहली बात तो ये कि जब ऐसी चीज़ होती है जिस पे आम इंसान को भरोसा होता नहीं है, जिसके साथ हो रही है उसके साथ क्या हुआ होगा वो मैं बयान ही कर सकता हूँ। बस यही था कि हमेशा से हनुमान जी का भक्त रहा हूँ, तो बस अंदर राम 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 वो राम राम वाला चल रहा था। और सर ने बहुत अच्छे से संभाला, सर ने मौका दिया। और वो जो 4 घंटे थे वहाँ पे सर ने मतलब जितना मुझे कंफर्टेबल कर सकते थे और जितना मुझे कैरेक्टर के बारे में और डीप बता सकते थे और जितना मुझे बर्डन फ्री कर सकते थे, सर ने किया। और बाकी बाबा ने एक रास्ता दिखा दिया था, तो अब वही है कि राम जी का नाम लेके चलना है, अब तो पुल बनाना है। वैसा वाला था
कि बाबा ने रास्ता दिखाया है, और मे बी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि शायद अगर कोई और मूवी होती तो कहीं ना कहीं शायद मैं ही पीछे हटता, लेकिन यहाँ पे था कि बाबा जी की मूवी थी और सर ने भरोसा किया, तो वहाँ पे एक दिल से हुआ कि करना है। और मतलब लिटरली बोलूँगा कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। वो 4 घंटे वो नाव का चलना और वहाँ पे सर का इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में हम लोगों ने 22 दिन तक शूट किया। सर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ा। उस दिन बाबा वहाँ पे थे और बस सर के माइंड से मेरे माइंड को बस कनेक्ट कर रहे थे, और फिर उसके बाद में सारी चीज़ें होती चली गई। हम लोग जो इंस्ट्रक्शन आंखों ही आंखों में कर देते हैं। तो हमारे सेट पे वेजिटेरियन सेट था, कोई अल्कोहल हमारे किसी यूनिट में अलाउड नहीं था, गाली गलौज भी अलाउड नहीं था, जो कि इंडस्ट्री में रघु जी गाली गलौज भी अलाउड नहीं था। हमारी इंडस्ट्री में जनरली बहुत गाली गलौज होता है, लेकिन पूरे सेट पे कोई गाली नहीं होती थी। रोज़ सुबह हनुमान चालीसा जैसे हमने यहाँ पे प्रारंभ किया। इनफैक्ट हमारे शूटिंग में जाने से पहले हमने 43 दिन तक हनुमान चालीसा लाइव किया था। मतलब रोज़ हम एक नियमित समय पर 11:11 पर ही रोज़ हम लाइव जाते थे विद डिफरेंट सिंगर्स ऑफ इंडस्ट्री, जिन्होंने हनुमान चालीसाएँ गाई हैं या वो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं या उनमें हनुमान भक्ति है। उन सबों के साथ 43 दिन तक नॉन स्टॉप हमने वो किया था। और वो पिछले साल जुलाई की बात है, जुलाई अगस्त की बात है। आप वो देख सकते हैं, 43 डेज़ का रिकॉर्ड है। और हनुमान चालीसा ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरे के पूरे। कृष्णदास कैसे आए फिल्म के अंदर, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जी वो जो सर ने बोला ना कि आंखों आंखों में इशारा करते थे, उसका बस मुझे बड़ा एक बस आप अलाउ करें तो कि लाइक कोई एक शॉट हुआ और सर को थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ होना चाहिए इसमें। तो सर अपनी जगह से बस खड़े होते थे और ऐसे करते थे, शोभिनो, वो बस ऐसे करते थे, मैं करता था वो कहते हाँ हाँ, और फिर वो हो जाता था। तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या मैंने क्या समझा, सर भी उन्होंने क्या बोला, लेकिन वो ही चीज़ हो जाती थी। तो वो कहीं ना कहीं बाबा जी का कनेक्शन था और हम लोगों का माइंड बिल्कुल कनेक्टेड था पूरे टाइम। तो एक सरेंडरिंग नाम की चीज़ होती है, समर्पण जिसे बोलते हैं ना। तो भगवत भक्ति में समर्पण का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये हमने धीमे धीमे सीखा कि हमारे हाथ में बहुत कम है एक्चुअली, सब कोई और है जो हमारे साथ में ऐसा हमसे करा रहा है। जैसे ही हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया, चीज़ें अपने आप फॉल इन प्लेस करने लगी। बहुत छोटी फिल्म थी, आप देख रहे हैं ट्रेलर, कहीं आपको देख के छोटी शायद नहीं लगी होगी फिल्म। तो ये सब वही कहते हैं कि उनकी लीला है और उनके ही प्रेरणा से सब कुछ हुआ, और हमने सरेंडर किया तो सब कुछ अच्छे से होने लगा। जी सर, कितना मुश्किल था इस तरह की फिल्मों में, कोई सीन अपने आप ऐड नहीं कर सकते, हर मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है लोगों का, कहीं गलती ना हो जाए। चाहे हनुमान चालीसा है, एक वर्ड भी गलती पूरे आपको बवाल कर सकता है पूरे हिंदुस्तान में। तो कितना मुश्किल था। और आने वाले दिनों में क्या फिल्म टैक्स फ्री होगी? आप टैक्स फ्री के बारे में तो स्टेट्स ही जानेंगे, जब वो देखेंगे फिल्म तो शायद डिसाइड कर पाएंगे। पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉशस में इन सारी चीज़ों को लेके बहुत था। मैं खुद एक हनुमान भक्त हूँ और नीम करौली बाबा के साथ में मेरा इंट्रोडक्शन 20 साल पहले हो गया था। तो कहीं ना कहीं मैं महाराज जी की कहानी को 20 साल से फॉलो करता आया हूँ। तो निटी-ग्रिटीज़ में जहाँ जहाँ वो स्थिति आ सकती थी कि जहाँ कुछ गलत हो जाता हमसे, हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि जहाँ, और बहुत सारे लोगों को दिखाया हमने। महाराज जी की फैमिली को भी आपने अभी डॉक्टर धनंजय जी को भी दिखाया हमने, महाराज जी के भक्तों की बहुत बड़ी टोलियों को भी दिखाया, ताकि उनसे पता चले कि उनको फिल्म कैसी लग रही है। और महाराज जी की ही कृपा है कि हमको अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट तो नहीं आया। और हनुमान चालीसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है फिल्म के अंदर, लगभग 11 मिनट का सीन है, जिसमें हनुमान चालीसा क्यों पढ़ी जानी चाहिए, कैसे पढ़ी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं फिल्म जो है ना सनातन के उस कोर में है जो मैसेज एक्चुअली बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और ये फिल्म यू सर्टिफिकेशन के साथ में रिलीज़ हो रही है। आपको जानते ही ज़्यादातर फिल्मों में से कुछ ही फिल्मों को यू सर्टिफिकेट आज मिलता है, और ये फिल्म यू सर्टिफिकेशन के साथ में आ रही है थिएटर्स में। प्लस बच्चों की फिल्म है, हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों को लेके जाएंगे इस फिल्म को। सबके लिए फिल्म है पर बच्चों को बहुत पसंद आ रही है, तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए सबके लिए फिल्म है। एक बात तो मुझे लगती है कि ये बात मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये सबसे क्योंकि आजकल वो फिल्में बनना बंद हो गई जो परिवार के लिए हैं,
जो आप एक साथ मिल के बैठ के देख पाए। दौरान या कोई पर्टिकुलर सीन शूट करते समय बाबा ने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया होगा, कुछ शेयर करना चाहोगे? मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल से बताता हूँ। अब इसमें इसके पहले हमारा टीजर आया था, आपने सभी ने टीजर देखा है? टीजर में जो दरवाजा ओपन करके हम बाबा को रिवील करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने वो एक पंजाबी बाबा आश्रम है चित्रकूट में जहाँ पे हमने शूट किया, ना ही आश्रम वालों को पता था कि महाराज जी का यहाँ से क्या कनेक्शन है, ना ही हमको पता था। हमने शूट कर लिया, फिर हम जाते हैं वृंदावन पोस्टर लॉन्च करने के लिए, वृंदावन जाते हैं। वहाँ पे महाराज जी के साथ में रहे हुए दीनू भैया जो हैं, दिनेश शर्मा जी, समाधि पर। तो वहाँ पे वो पूछते हमसे कि कहाँ शूट किया, हमने कहा चित्रकूट में। बोले चित्रकूट बाबा महाराज जी बहुत जाते थे, हमने कहा कहाँ रहते थे वहाँ पे? तो बोलते पंजाबी बाबा आश्रम में, द सेम रूम वेयर वी शॉट द फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म, मतलब जो हमारा ओपनिंग सीन है फिल्म में, वो उस जगह उसी कमरे में रहते। तो आप बताइए कैसे एक डायरेक्टर, हम कैसे इस बात की वो ले लें कि अरे भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं। He puts thought in our mind, we just act on it and we reach there the places where, so एक नहीं है 25 है। फिल्म के अंदर बंदरों की संख्या इतनी है कि हमसे AWBI ने पूछ लिया कि अरे भाई, हाँ, लंगूर और बंदरों की संख्या इतनी है कि उन्होंने करेक्ट। तो AWBI हमारी फिल्म का ओपनिंग स्पेशल थैंक्स है कि हनुमान जी के दूध, बंदर और लंगूर, क्योंकि इतने हैं और कहाँ से आ रहे थे हमको पता नहीं था। भाई सच बता रहा हूँ, हमें सच में नहीं पता था कहाँ से लंगूर और कहाँ से बंदर आ रहे हैं। एक सीन जहाँ पे महाराज जी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सीन, और गुफा जब हमने खोदी है 2 दिन के बैक टू बैक हुए। एक लंगूर आता है, 15 साल से उस गांव के अंदर कोई लंगूर नहीं आया था। उस दिन लंगूर आता है, वो हमारा प्रसाद चढ़ाया हुआ उठाता है, और महाराज जी के जो सीन शूट कर रहे हैं 2 नवंबर था वो मूर्ति के जस्ट कंधे पे जाके पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। और जहां हम कैमरा लगाते थे वहां पे वो, इसके आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सारे के सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। हमने ऑलरेडी वो एपिसोड्स रिलीज कर दिए हैं। हमने शूट किया, हमारे पास कैमरे पे वो रिकॉर्डेड है। कहाँ से बंदर आया, 2 दिन के लिए आया, गुफा खुदवाई, वो करा, उसका सीन शूट किया, उसका गायब हो गया। वो गांव बंदरों का गांव है, लंगूरों का नहीं है। लंगूर और बंदर कभी साथ में नहीं रहते। 15 साल से कोई लंगूर नहीं आता। हमारे साथ में बैठा हुआ है, इनके साथ में बैठ के पिक्चर खिंचवाई, उसने आराम से बैठ के खा पी रहा है, लोगों के साथ में बैठ के कीर्तन भी किया। अब हाँ, पूरा मतलब ही इंस्पेक्टेड द गुफा कैसी बनी है। अब इसको दोनों देखने के पर्सपेक्टिव में एक कोइंसिडेंस हो सकता है और एक चमत्कार है। चमत्कार ऐसे होते थे कि हमें जब बारिश चाहिए तो बारिश हो रही है। कौन से महीने में? अक्टूबर के महीने में बारिश हो रही है। हमको बारिश चाहिए उस सीन के अंदर, तो बारिश हो रही है, और जब वो सीन शूट हो गया तो बारिश खत्म हो गई। मतलब आप इसको देखने के 2 तरीके, वही कहता हूँ मैं। एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें देखता हूँ और एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखता हूँ। मानो तो विश्वास है, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो कुछ नहीं। सर ये कितने दिन का रिसर्च आपका, और क्या क्या इसमें मुश्किलें आई आपको, कहाँ से उठाया आपने कंटेंट कि यहाँ से उठाना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए, क्या क्या चाहिए? जी, इसके लिए जो मैंने बताया कि 20 साल से मैं लगभग महाराज जी के साथ की जर्नी को व्यतीत कर रहा हूँ, और उस जर्नी में ढेर सारी जो है जगह हैं, नीम करोली जाना, अकबरपुर, कैंची धाम, ऑल द प्लेसेस। लखनऊ जहाँ का रहने वाला हूँ, लखनऊ में भी हनुमान सेतु मंदिर है, वहाँ मैं बचपन से जाता था। मुझे पता नहीं था कि वो मंदिर बाबा नहीं बनवाया। After I got introduced, I got to know all of this, and slowly from the articles, from the books, eventually I compiled everything and wrote a book before I wrote a screenplay. तो किताब भी मैंने इसके पहले संकलन किया, और basis all that, verifying everything, we went for this film. जी। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है, एज अ प्रोड्यूसर बेसिकली इज इट लाइक लिबरेटिंग कि आपके लिए आसान हो जाता है अगर हम किसी भक्त पे या हम किसी लाइक ऐसे टॉपिक पे हम अगर फिल्म बनाते हैं जो शायद जिसके बहुत ज़्यादा फैंस हैं या फिर भक्त हैं बहुत सारे, है ना, जैसे बाबा जी के हैं, राइट? तो क्या वो आपके लिए आसान होती है या फिर वो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है? क्योंकि एक चैलेंज भी आता है उसके साथ में, बिकॉज जब आस्था जुड़ जाती है तो एक चैलेंज भी है आपके लिए। सो आपके लिए वो क्या था, वो चैलेंज था या फिर इट वाज लिबरेटिंग? I think it was a duty, it was a responsibility. जैसे ही आप इतने बड़े संत और इतनी बड़ी पर्सनालिटी पे आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पिक्चर में ना बहुत यूनिक चीज़ है। इसमें 3 लड़कियां प्रोड्यूसर हैं तो एक तो वो भी है, तो एक तो भाव जो होता है पिक्चर का, भाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये जो इमोशन है, क्योंकि एक्चुअली बाबा की कहानी डिवोटी और उनके बीच की ही कहानियाँ हैं। उनका जो प्यार है वो प्यार आप बिल्कुल भी उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको जज नहीं कर सकते। वो बहुत बहुत प्रेशियस है, सेक्रेड है, तो आप कस्टोडियन हो जाते हैं और आपकी ड्यूटी हो जाती है।
जब वो ड्यूटी हो जाती है तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आप उसके साथ बिल्कुल भी मतलब कुछ भी गलत नहीं कर सकते, कोई आप उसके साथ कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उसको जितनी ज़रूरत है आपको वो देना पड़ेगा, चाहे उसमें आपकी जान लग जाए, आपका समय जो भी लग जाए, आपकी जान लग जाए उसमें, तो आपको देनी पड़ेगी। तो आसान तो नहीं था, बहुत मुश्किल था मुझे लगता है। ऑल्सो मेरी तो पहली फिल्म है एज अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर। बहुत बहुत मुश्किल समय, पर मुश्किल नॉट इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुश्किल क्योंकि जैसे इन्होंने बताया आपको कि जिस तरीके का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की कहानी को मिले, स्पेशली फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द OTT प्लेयर्स एक्सेट्रा, नहीं मिला। हमें लग रहा था कि अच्छा हम ऐसी कहानी लेके जाएंगे तो सामने से सब बोलेंगे अरे करते हैं, बनाते हैं। तो जब वो नहीं हुआ तो देन इट केम डाउन टू 3-4 लोग जो बहुत बिलीव करते हैं कि हमें ये कहानी बोलनी है, ये रामकथा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस जनरेशन के लिए। फिर वो उन लोगों का बिलीफ और फैमिली का सपोर्ट और वो सब मिला के आपने किया तो उस तरीके से। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ड्यूटी है, आप कस्टोडियन है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको इसके साथ बहुत सच्चा रहना पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा हार्ड। स्टार्टिंग में जैसे सब बड़े हो जाते हैं राजकीय गांधी ऐसा कुछ बैठा है। तो शुरुआत में तो नहीं है, पर फिल्म का अभिन्न हिस्सा है। और हमारे पास इतना प्रेशर था कि अरे आप हनुमान चालीसा पूरी यूज़ कर रहे हैं, बहुत लंबी है, समय लग रहा है। हमने सारी विधियां, सारी जुगाड़ लगाई कि हम हनुमान चालीसा बीच में कट नहीं करेंगे। लेकिन शुरू में रख सकते थे रख सकते थे, पर वो सेंसर में फिर उस तरह से एक और सेंसर को हिंदू से ही प्रॉब्लम क्यों है? नहीं ऐसा सिर्फ हिंदू जो फिल्में बनाता है उसको रिसर्च किया जाता है, उसके ऊपर जी सीन काटे जाते हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। मुझे ऐसा इस बात पे मैं ना इत्तेफाकी रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि सेंसर बोर्ड की उनकी जो प्रोसेस है उसमें उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। वो भी बहुत सारी चीज़ें झेल रहे होते हैं, उनके ऊपर भी केसेस हो रहे होते हैं, उनके ऊपर भी लोग लांछन लगा रहे होते हैं, तो उनको कॉशियस होना पड़ता है। लेकिन थोड़ा समस्या वो पूरी जो प्रोसेस है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया सकता है, बट आई थिंक दे आर डूइंग देयर जॉब। जी विशाल जी, एक चीज मैं इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। एक होता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो आप बोल रहे हैं कि अच्छा इनसे मिलना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए। इस फिल्म का सबसे बड़ा लेसन हमारे लिए ये है कि आपको इंडिविजुअल सपोर्ट पे भी बहुत भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखिए इसमें जो लोग जुड़े हैं, जैसे वर्ड ग्रुप की राधा जी हैं, जैसे कनिका जी हैं, जैसे रंजन चोपड़ा जी हैं, ये लोग जो हैं ये इंडिविजुअल्स हैं जिनके अपने अपने ग्रुप्स हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जहाँ नहीं मिला, वहाँ इंडिविजुअल सपोर्ट जब मिले, that is also a sign of the times which are changing, and I think that is, this film I think is a testament to the fact कि individuals are very very important। महाराज जी, एक महाराज जी एक पूरा समाज उन्होंने चेंज कर दिया। तो वो आई थिंक वही हमारी लाइफ में भी हुआ है कि एक इंसान ने आके उस टाइम जो किया वो वही कर सकता था। ये बहुत बड़ा एक लेसन है। जी आप विशाल जी, आपने अभी बताया कि मेरे साथ बहुत अच्छे यादगार अनुभव हुए इस फिल्म जी। में, कुछ बुरा अनुभव भी हुआ क्या? मुझे लगता है कि हम जीवन हमारा बुरे अनुभवों में से अच्छा अनुभव छांट के उसको संजो के रखने को वही जीवन है। जो नेगेटिव जो अनुभव होता है, वो अनुभव आपको हरदम कुछ ना कुछ सिखाता है। वो सिखा के जब आप वो सीख जाते हो तो शायद आप उस टेस्ट को पास करके आप दूसरे उस पर लेवल चले जाते हो। तो पिछले साल भर की 1.5 साल की यात्रा में, 1.25 साल की यात्रा में, जब से बनाना हमने फिल्म अनाउंस की तब से वो ढेर सारे बुरे अनुभव हुए, लेकिन अगर आप उनको अनुभवों को थोड़ा सा देखें तो कहीं ना कहीं उससे एक नया रास्ता खुल रहा था। बोलते हैं ना, एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। और हम जहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक हम नहीं पहुँचते अगर सारा रास्ता ही सुगम होता। तो वही हाईवे सुगम होता है, लेकिन हर आदमी उस पर जाता है। आप जब गलियों में जाते हो ना तो आपको नई नई चीज़ खोज में मिलती है। तो ये फिल्म वो खोज है, वो एक खूबसूरत कृति की खोज है, जो रास्ते बंद कर के ही खुले हैं, नए रास्ते उनसे बनी है। उस गली में एक छोटी गली में मुझे ये फिल्म मिली है, जहाँ पे सब कुछ सुगम नहीं था। जहाँ सब असुगम है, वहीं पे आपको कुछ ऐसा हीरा मोती खजाना मिलेगा। मेरा मानना ये है। जी, कोई सीन ऐसा काटा सर आपने फिल्म में जो फैमिली को दिखाई हो आपने फिल्म बन के, बाबा की फैमिली को जो आप थे, उनके ग्रैंडसन वगैरह है कि ये फिल्म में गलत है, आपको नहीं रखना चाहिए, कोई सीन काटा आपने? नहीं, उन्होंने किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन एज सच नहीं किया, और त्रुटियां हमसे हुई होंगी और त्रुटियों का हमने सुधार कर लिया, लेकिन सीन कोई नहीं कटा। इनफैक्ट ये था कि जो सीन कटने थे वो सीन वापस आ गए, एडिट किया। उनको
दिखाया आपने पहले? नहीं मैंने सबको पूरी फैमिली जी थैंक यू